आज हम देखेंगे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा सब क्लास 858। सो ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्या है, किसको मिलता है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सो ऑस्ट्रेलिया ऐसा दे आर सर्चिंग फॉर अ टैलेंट, ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया एक टैलेंट सर्च करता है कि जो लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं उनके लिए ये वीज़ा लगा हुआ है, एंड दैट इज़ अ परमानेंट वीज़ा, वो पीआर वीज़ा है। तो एनीवन हु इज़ टैलेंटेड इनफ टू गेट दिस वीज़ा, वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब टैलेंट में क्या क्या चाहिए, है ना, टैलेंट क्या क्या हो सकता है, किसका किसका टैलेंट कंसिडर होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्रोफेशनल टैलेंट्स की, कि जो प्रोफेशनली टैलेंटेड हैं उन लोगों के लिए ये वीज़ा हो सकता है, और ये वीज़ा सीधा परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें अगर आपका जैसे जनरल स्किल माइग्रेशन में आप 45 के हो जाते हो, फिर आप ये वीज़ा नहीं कर सकते, है ना, जनरल स्किल माइग्रेशन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा उम्र भी आपकी हो जाती है, अप टू 55 ईयर्स, तब तक इस वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो। और दूसरी बात कि जनरल स्किल माइग्रेशन का कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि जनरल स्किल माइग्रेशन में अगर आपको लेट्स से 6 बैंड्स ईच कंपलसरी होते हैं, स्किल असेसमेंट कंपलसरी होता है, पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये सारे जो कंपल्शन जनरल स्किल माइग्रेशन वीज़ा में होती है वो सारी कंपल्शन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे से एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55 तक का है, और अगर इंग्लिश का देखें तो फंक्शनल इंग्लिश है। तो यहाँ पे जनरल स्किल माइग्रेशन में क्या होता है, कंपिटेंट इंग्लिश होता है, विच इज लाइक 6 ईच। अब फंक्शनल इंग्लिश हो गया 5 ओवरऑल। तो अगर आप टैलेंटेड हो अपने ऑक्यूपेशन में या अपने बिजनेस में या कहीं पे भी, तो इन दैट केस अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है फिर भी चल जाएगा। तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर दिस वीजा। दूसरी बात, आपको स्किल असेसमेंट नहीं करवानी पड़ती। जनरल स्किल माइग्रेशन में कंपलसरी आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ती है, लेकिन ये जीटीआई जो वीजा है उसमें आपको स्किल असेसमेंट नहीं करवानी पड़ती। अब आगे और अब रिक्वायरमेंट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो अगर पहले द पर्सन हैज टू बी टैलेंटेड। सो ये टैलेंट किस तरीके से ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपका एजुकेशन बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी वगैरह होना चाहिए। तो आपका एजुकेशन मिनिमम बैचलर्स लेवल का तो चाहिए ही चाहिए, डिप्लोमा लेवल पे आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। सो जो भी लोग पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके फील्ड में, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, इंडिया से ये वीज़ा लगने के अब अगर हाईएस्ट एप्लीकेशन देखें तो इंडिया से है इस वीज़ा में, है ना। दूसरी अच्छी बात कि ये वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम, इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू जनरल स्किल माइग्रेशन और एनी अदर परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। अगर आप एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन में जाते हो या जनरल स्किल माइग्रेशन में जाते हो या किसी और पीआर वीज़ा पाथवे, स्पाउस भी ले लो, है ना, किसी भी पीआर के पाथवे में जाते हो, उसमें सबसे तेज़ ये वीज़ा का पाथवे है। ओवरऑल आज से आप प्रोसेस शुरू करते हो, सारा प्रोसेस खत्म होने तक अराउंड 6 टू 8 मंथ्स में आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो यस, ये थोड़ी-सी प्लस पॉजिटिव साइड है इस वीज़ा की। नेगेटिव साइड्स भी हैं कि जहाँ पे पहले जब ये वीज़ा शुरू हुआ था, तब बहुत सारे एप्लीकेशंस इवन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया पे भी उन लोगों को वीज़ा मिल जाता था। लेकिन जैसे-जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भई हाँ, जीटीआई वीज़ा भी है, पीआर मिलता है, अच्छा वीज़ा है एंड ऑल दैट, तो फिर लोगों ने उनका मान लो कि एप्लीकेशन उस तरफ मुड़ गए। तो जनरल स्किल माइग्रेशन वैसे भी बंद था उस टाइम पे, मतलब बहुत कम हो रहा था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीपल स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जीटीआई वीज़ा। तो जीटीआई वीज़ा में फिर क्या हुआ कि एप्लीकेंट्स ज़्यादा बढ़ गए, तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई चलो अब तो हमारा डिमांड आ चुका है। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज आल्सो लिटिल बिट वो फंकी हो गए, एंड देन दे स्टार्टेड स्टॉप्ड इनवाइटिंग दैट मेनी एप्लीकेंट्स। काफ़ी लैग उसमें भी फिर देखने को मिला, लोग काफ़ी परेशान हुए और फिर काफ़ी दिक्कतें हुई बेसिकली, है ना, कि प्रोसेसिंग में। और अभी भी अगर आप देखा जाए तो काफ़ी और कंट्रीज से इट इज़ गेटिंग रियली लेस रिस्पॉन्स, बस लेकिन इंडिया से इस वीज़ा को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इंडिया में जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग ये वीज़ा का कंसिडरेशन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका देखिए कैटेगरी में एलिजिबिलिटी में देखिए अगर, तो एलिजिबिलिटी में क्या होगा कि जीटीए में अगर आप हो, मान लीजिए कि आपने पीएचडी के आप पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं, है ना, तो वो आपका पहले देखते हैं आपका सैलरी, कि सैलरी आपका कितना है। फर्स्ट आपको अपने पे एविडेंसेस देने पड़ेंगे। यू हैव टू बी हाईली पेड और यू हैव टू बी हाईली प्रोस्पेक्टिव टू गेट पेड, है ना, कि आपका एजुकेशन या क्वालिफिकेशन ऐसे होने चाहिए कि आपको यहाँ पे मिनिमम 1,60,000 से ज़्यादा का पे मिलना चाहिए।
तो आपको मान लीजिए कि आप कोई है, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मे बी आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ना, तो उनकी उनकी पे जो पे इंडिया में होगी मान लो कि 50-60 लाख के आसपास होती है, और उनका टैलेंट अगर वो यहाँ पे लेके आते हैं तो उनको ज़्यादा पे मिल सकता है। कोई है स्पोर्ट्स कोच है ना, लाइक सेलिब्रिटी कोच है, जिनकी वहाँ पे भी पे अच्छी है, अगर यहाँ पे भी आ जाएँगे तो उनको भी वो सैलरी अट्रैक्ट हो सकती है। तो इन सारे हाई कैलिबर टैलेंटेड पीपल जो इंडिया में हैं, उनके लिए वीज़ा होता है बेसिकली। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपको अपने अगर आप एकेडमिक रिसर्च करते हो या एकेडमिक कोई परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, तो आपको अपने इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस दिखाने हैं कि भाई मैं यहाँ पे गया था और यहाँ पे मैंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था और मुझे ये रिकॉग्निशन मिला है। सो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी यहाँ पे अच्छा पार्ट प्ले करते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे आपका एक नॉमिनेटर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। सो आप ही के फील्ड से आपको कोई यहाँ से नॉमिनेट करना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे पता है ये बंदा इस स्किल में बहुत माहिर है, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया आएगा तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस स्किल का बहुत डिमांड है, मैं भी उस फील्ड में काम कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आएगा तो उसको 1,60,000 से ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। तो ऐसा एक रिकमेंडेशन लेटर और एक फॉर्म फिलअप करना होता है, वो यहाँ से एक आपको उसको बोलते हैं नॉमिनेटर। तो एक नॉमिनेटर आपका ऑस्ट्रेलिया से चाहिए, और नॉमिनेटर आपको नॉमिनेट करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लेते हो, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। वीज़ा एप्लीकेशन में भी सेम जनरल स्किल माइग्रेशन जैसे उन्होंने ईओआई बनाया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपको सारी जो इन डेप्थ डिटेल्स होती है वो आपको लॉन्च कर देनी होती है, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द इनवाइट। तो उसके लिए डिपार्टमेंट तो चलो इतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ने एक पूरा पैनल हायर किया हुआ है जो अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो फील्ड में भी काफ़ी लिमिटेड फील्ड हैं, सारे फील्ड एलिजिबल नहीं होते हैं। आई विल जस्ट टेल यू कौन से फील्ड एलिजिबल हैं, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा यूज़फुल हो जाएगा। ओके, रिकॉर्ड प्रोफेशन नॉमिनेशन एज हैव दिस वीज़ा। ओके, आपका होना चाहिए एग्री या फूड या फिर एग्रोटेक। दूसरा होना चाहिए एनर्जी। थर्ड वन इज हेल्थ इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक, एंड एजुकेशन। ये फील्ड होते हैं जिसमें आपका एजुकेशन या आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। आई रिपीट दोज अगेन। फर्स्ट इज एग्री फूड एंड एग्रोटेक, second one is energy, third one is health industry, fourth one is defense, advanced manufacturing and space, fifth one is circular economy, sixth one is digitech, digital technology, next one is infrastructure and tourism, next one is financial services and fintech, and the last one is education. अगर आपका क्वालिफिकेशन इन में से किसी में है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, एंड देन यू कैन गो अहेड विद दिस वीज़ा। और अपने जैसे आगे वीज़ा जाने के लिए आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना है, फिर उनके एक्सपर्ट जो होंगे वो आपका ईओआई असेस करेंगे, और अगर आपका ईओआई उसमें एलिजिबल हो जाता है देन यू विल गेट इनवाइट। आपका इनवाइट आ जाएगा, जैसे आप इनवाइट आ जाता है वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट वीज़ा के लिए नहीं है, एज फार एज यू हैव एन एक्सेप्शनल करियर, है ना। तो बस इतने रिक्वायरमेंट अगर आप मीट कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा वीज़ा है, और इट्स अ परमानेंट वीज़ा। और जो भी इस फील्ड में इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं उनको आई हाईली रेकमेंड ये अप्लाई करना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर नॉलेज चाहिए, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस।